नाज़रीन, बहुत ही सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट हो रही हैं। जिस चीज का खदशा था, जो खौफ था सबको, वो बिल्कुल सच होना शुरू हो गया है। ये बात बहुत से अरसे से की जा रही थी कि पाकिस्तान इज नेक्स्ट, और अब यूं लग रहा है कि दुश्मन इस वक्त पाकिस्तान पर भी टूट पड़ा है और ईरान से होती हुई जंग बलूचिस्तान तक आन पहुंची। पाकिस्तान के सूबा बलूचिस्तान पर कोऑर्डिनेटेड हमला, और इस हमले से पहले नरेंद्र मोदी और नेतन्याहू की मुलाकात और मोदी का दौरा इसराइल, उसे इग्नोर नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान में परमाणु संकट किस तरीके से गहरा गया, परमाणु खतरा गहरा गया, इसके बाद आप जानते हैं कि अगर ऐसी किसी साइट को हिट किया गया है तो जाहिर है वहां से न्यूक्लियर लीकेज का खतरा होता है, विकिरण के फैलने का खतरा होता है, रेडिएशन के फैलने का खतरा होता है। और यहां भी वो खतरा दिखाई दे रहा है। खैबर पख्तूनवा में न्यूक सेंटर पर हमला बोला गया था, ऐसा बता रहा है। एबटाबाद के पास काकल न्यूक सेंटर पर हमला हुआ। अफगानी सेना ने न्यूक सेंटर पर हमला बोला कि इस वक्त जो इस पूरे खत्ते में हो रहा है, क्या कैसे इतने वसूख से आप लोग ये कह सकते हैं या अंदाजे लगा सकते हैं कि पाकिस्तान इसका अगला निशाना नहीं होगा? कि इंडिया अगर इस ब्लॉक में इसराइल का और कोई जीसीसी कंट्रीज का भी एक इत्तेहादी बन चुका है और वो चाहेंगे कि इंडिया के इन्फ्लुएंस में आके पाकिस्तान को कमजोर करें, पाकिस्तान को काउंटर करें, तो क्या उस वक्त ये तमाम फोर्सेस उसका साथ नहीं देंगी? कि पाकिस्तान के पास भी न्यूक्लियर है, अगर ईरान जो कि न्यूक्लियर अपना वेपन नहीं बनाया था और उस पर एक तशवीश थी कि अपना अगर वेपन बना लेंगे तो फिर क्या होगा, तो कि पाकिस्तान के पास भी फिर न्यूक्लियर वेपन मौजूद है, तो क्या अगला हदफ पाकिस्तान भी हो सकता है? इस वक्त जो एक ट्रायंगल ऑफ रिप्रेशन है वो सामने है, और उसमें नंबर 1 इंडिया है जो कि अखंड भारत के ख्वाब में पाकिस्तान के ऊपर हमलावर है थ्रू अफगानिस्तान। दूसरा आपको देखिए कि इजराइल है जो कि ग्रेटर इजराइल के ख्वाब में ईरान पे हमलावर है और मुसलमानों के अंदर भी नफरत फैला रहा है ताकि वो उनको अपनी लाइन में ले रहे। और तीसरा अमेरिका है, एट द सेम टाइम इंडिया को भी फ्री हैंड है, इजराइलीज को भी फ्री हैंड है। हम कम से कम अफगानिस्तान वाली साइड को न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करें, क्योंकि दुश्मन का यही ख्वाब होता है कि आपको 2 डायरेक्शन जो वॉर है उस सिनारियो में लेके जाए, और ये सारी चीजें इंटरलिंक्ड है। आपने खुद इजराइल को सुना है कि उन्होंने कहा कि दुश्मन नंबर 1 तो ईरान है, तो 2 पाकिस्तान है। पूरी दुनिया इसके ऊपर नजर रखी हुई है। अरे इंडिया हमारा मजाक उड़ा रहा है, हंस रहा है। पाकिस्तान में एक्स सर्विसेज बंद कर दी गई है। जी देखें, जैसे आपने कहा खाली इंडिया नहीं, सारे ममालिक की नज़र हमारे ऊपर है, और पाकिस्तान एक स्ट्रेटेजिक कंट्री है। ये जिस लोकेशन पे है, इसने एक अपना एक अहम किरदार जो है वो प्ले करना है। आप मुझे बताएं कि अफगानिस्तान के अंदर जो इस वक्त नेतन्याहू साहब गए, उसके बाद नेतन्याहू साहब के पास मोदी साहब के, और उसके बाद अफगान गवर्नमेंट ने कहा कि जी यहूदियों के साथ दोस्ती या हिंदुस्तानियों के साथ दोस्ती बिल्कुल जायज़ है अगर ये आपके दुश्मनों के ख़िलाफ़ है। जो पिछली जंग हुई है, मई की जंग हुई है, आप मुझे बताएं कि वो हेरॉन मिसाइल्स कहाँ, मतलब हेरॉन ड्रोन्स कहाँ से आए? इसराइल के जो मिलिट्री है, उनकी जो ड्रोन्स के जो लोग हैं वो हिंदुस्तान के अंदर शाना बशाना हिंदुस्तान के साथ मिलकर आपके खिलाफ जंग में हिस्सा ले रहे थे। जो कश्मीर में हुआ है उसके अंदर जो तमाम जो पॉलिसीज़ हैं वो कौन दे रहा है? वो इजरायली दे रहे हैं। इसी तरह अफगानिस्तान के अंदर जो सिचुएशन है वो कौन दे रहे हैं? वो इजरायली दे रहे हैं। तो आपको चारों तरफ से इजरायली जो फोर्सेस हैं, जो अलायंसेस हैं, उनके ज़रिए आपके ख़िलाफ़, ईरान के ख़िलाफ़ वो मुतहरिक है। अब मुझे बताएं कि इससे बड़ी हमारे पास क्या शवाहिद हैं? ये शवाहिद तो वो हैं जो जंग में उन्होंने हिस्सा लिया, उनकी टेक्नोलॉजी, उनके ड्रोन आप पे आके गिरते रहे। हिंदुस्तान एक तरफ, इजराइल एक तरफ, अफगानिस्तान एक तरफ, इजराइल एक तरफ। तो ये तो कोई बात नहीं। ठीक कह रहे हैं, थ्रेट मौजूद है। जी नगमाना साहब, आपकी राय इस पर? देखें, जहां तक पाकिस्तान का ताल्लुक है तो ये तो डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा है, नेतन्याहू ने भी कहा है, और बहुत पहले से ये मतलब हम तो जब से कॉलेज में पढ़ना शुरू हुआ है हमने यही सुना कि जी आहिस्ता आहिस्ता सारे मुस्लिम ममालिक की बारी आएगी। तो इसमें तो ये तो एवरीबडी नोज दैट कि उनको पाकिस्तान बहुत ज्यादा खटकता है। और अभी चंद दिनों पहले ही उन्होंने अभी बल्कि मार्क रूबियो ने तो उनके डिफेंस मिनिस्टर ने अमेरिका के अभी कहा कि हम इस पूरे खित्ते में से रेडिकल इस्लाम जो है उसको खत्म करना चाहते हैं। तो वो तो पाकिस्तान को भी उसी लाइन में लाके खड़ा कर देते हैं। हालांकि अगर आप रेडिकल इस्लाम की बात करें तो रेडिकल जूडाइज्म भी है और रेडिकल हिंदुइज्म भी है, और जो ट्रंप साहब कह रहे हैं वो रेडिकल क्रिश्चियनिटी भी है। तो इसको तो
तो हमें बिल्कुल किसी धोखे में नहीं रहना चाहिए कि पाकिस्तान तो उनकी नजर में सबसे बड़ा जो है खटकने वाला मुल्क, बिल्कुल अटकने वाला है। हिंदुस्तान ने वो नेक्सस डेवलप किया जो अनयूजुअल था, अननेचुरल था, कॉमन ग्राउंड नहीं थी, ना बॉर्डर मिलते थे, ना रिलीजन मिलता था, ना जुबान मिलती थी, ना अदरवाइज कोई चीज। सिर्फ एक चीज कॉमन थी, वो था पाकिस्तान एक दुश्मन। और आप देख रहे हैं बाकी मैनिफेस्टेशन जैसी हो रही है। दुनिया में प्रॉक्सी सबसे ज्यादा कामयाबी वहीं होती है जहां पे लोगों के दरमियान और जो गवर्नमेंट में होती है या रूलर्स होते हैं, डिसीजन मेकिंग होती है, जुडिशरी होती है, उनके दरमियान जितना वैक्यूम ज्यादा होगा दुश्मन को पेनिट्रेट करने का उतना ही मौका मिलता है। मैं अक्सर कहता हूं कि हम जो आर्म फोर्सेस होते हैं, जल साहब मेरे से एग्री करेंगे, हम इस कौम के हाथ में एक वेपन होते हैं। जो जिस्म होता है वो ये 25 करोड़ लोग हैं। जितने यूनाइटेड होंगे, जितने इनका रिजॉल्व ज्यादा होगा, जिनकी इंटेल हौसला ज्यादा होगा इनका, जितनी इनके डिसीजन मेकिंग यूनाइटेड होगी, उतना वेपन ठीक काम करेगा। तो जितनी डिसइंटीग्रेशन होगी, तो ऑब्वियसली इसके अंदर रॉकेट साइंस कोई भी नहीं है। जनरल साहब भी बिल्कुल ठीक कह रहे थे, हर फ्रंट पे हमें सेंस ऑफ बिलोंगिंग, हर ज्यादा मैक्सिमम शायद 100% को तो मैं नहीं कह रहा, एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग, नेशनल कॉज के ऊपर एक एलिमेंट ऑफ यूनिटी नजर आनी चाहिए। हर एक को अपनी गर्ज कहीं ना कहीं एंड करके ये देखना चाहिए कि ये मुल्क की सॉवरेनिटी है। तो ऑब्वियसली तो अभी केपीके में बलूचिस्तान में ज्यादा क्यों उधर हो रहा है, तो हमें एक एंगेज करना चाहिए। आखिरी बात एक बड़ी इंपॉर्टेंट मैं करता चलूं, एक जनरल वॉटसन थे, वो वॉरबर्टन थे, जो ब्रिटिश जर्नल थे, स्ट्रैटेजिस्ट थे, ये 1800 की मैं बात कर रहा हूं। उन्होंने हमारे मुल्क में जब कब्जा किया था अंग्रेजों में, तो उन्होंने एक जो FC है, फ्रंटियर कॉन्स्टेबलरी, ये उस वक्त अंग्रेजों का जमाना था, उन्होंने बनाई थी और आज भी वही है। और उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात कही थी, उन्होंने कहा था लेट द कीपर्स ऑफ द लैंड बी द लेट द ओनर्स ऑफ द लैंड बी द कीपर्स ऑफ द लैंड, विच मीन्स जो ओनर्स हैं, इसका मतलब है जितनी ओनरशिप होगी आपकी उतनी ही ज्यादा स्टेक हाई हो जाएंगी, आपकी उतने ही ज्यादा आपकी लॉयल्टी बढ़ जाएगी। तो आई थिंक कोई मैजिक टूल नहीं है, सिर्फ एक हमें यूनिटी ज्यादा दिखानी है, अब मुत्तहिद होकर मिलना है। हिंदुस्तान की सेलिब्रेशन होती है जब हम अफगानिस्तान की तरफ से हमला होता है। बलूचिस्तान के अंदर जो फितनल हिंदुस्तान है BLA, उसकी जिस तरह से भारत सपोर्ट करता रहा, और जिस तरह से ईरान का सूबा सिस्तान बलूचिस्तान है, जो बलूचिस्तान का नेबरिंग प्रोविंस है, उस सूबे का और उस टेरिटरी का जिस तरह से इंडिया और मोदी की गवर्नमेंट इस्तेमाल करती रही, कुलभूषण यादव उसकी एक लिविंग एग्जाम्पल है। इस सब में ये चीज भी ज़हन में रखनी होगी कि इसराइल और इंडिया की बहुत ज्यादा कोऑपरेशन है, बल्कि एक इसराइली थिंक टैंक है, उसने बलूचिस्तान के हवाले से ये बात वाज़ेह की है कि हमें वहां पर सपोर्ट करनी चाहिए उन आवाज़ों की जो पाकिस्तान के स्टेट के खिलाफ है। ये इसराइली थिंक टैंक ने खुद बात कही हुई है। और आप इस बात का भी अंदाज़ा कर सकते हैं कि जो सऊदी पाकिस्तान डिफेंस एग्रीमेंट था, उसके बाद भी इसराइली अखबारों ने यह तज्जिया दिया कि ये इसराइल की बका के लिए भी खतरा है और आगे चल के ये मामला खतरनाक हो सकता है। मैं इस खबर को हालिया डेवलपमेंट से कनेक्ट नहीं कर रहा, लेकिन ऑब्वियसली ये एक बैकड्रॉप जरूर है चीज़ों। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हिंदुस्तान स्पेशल के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, पाकिस्तान से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है कि अफगानिस्तान के तालिबान ने पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर सेंटर है उस पर हमला किया है। दोस्तों, ये खबर 2-3 दिन से लगातार चल रही थी, लेकिन जब ये न्यूज़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा कंफर्म हो गई तब मैंने आपके लिए ये वीडियो बनाया है। दोस्तों, दरअसल पाकिस्तान जो है वो चारों तरफ से उलझ गया। एक तरफ जहाँ ईरान पे लगातार अटैक हो रहे हैं और उसमें सऊदी अरब जो है वो अब पाकिस्तान से बोल रहा है कि जो आपने डिफेंस एग्रीमेंट किया है, आप जो है वो अब हमारी मदद करें। तो पाकिस्तान का क्या कहना है? पाकिस्तान जो है वो कह रहा है कि हम ईरान से बात करेंगे और ईरान से कहेंगे कि वो सऊदी अरब पे जो है वो अटैक ना करे। मतलब आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान एक तरफ जहाँ डिफेंस पैक करके फंसा हुआ है, दूसरी तरफ उनको डर उस बात पे बन गई है जब इजराइल के PM ने कहा है कि ईरान के बाद अगला जो कंट्री होगा वो पाकिस्तान होगा, और उसके बाद इंडिया और उसके बाद अफगानिस्तान। मतलब कि पाकिस्तान, कोई ऐसा फ्रंट पाकिस्तान का नहीं है जहाँ पे पाकिस्तान फंसा हुआ नहीं है। और कभी BLA अटैक करती है, कभी TTP अटैक करती है, कभी तालिबान अफगानिस्तान के साथ इनका झगड़ा हो जाता है, और भारत के साथ तो आपको पता होगा कि 74-75 सालों से इनका चल ही रहा है। तो जिस प्रकार की पाकिस्तान में स्थिति बन गई है, इसको लेके पाकिस्तानी जो है बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं। अगर आपने इस वीडियो को पूरा फुल देखा है तो आपने देखा कि हमेशा एक चीज़ इनके डिबेट में ज़रूर आता है, और वो आ रहा है इस टाइम पे इजराइल का भारत के साथ आना, और ख़ास करके अफ़गानिस्तान को जो है वो राहत पैकेज देना नरेंद्र मोदी के कहने के ऊपर। तो जिस तरीके से भारत जो है वो सपोर्ट कर रहा है और लगातार चारों तरफ से पाकिस्तान फंस रहा है, उसको देख के पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा परेशान है, क्योंकि उनको पता है कि ईरान ख़त्म होने के बाद जो अगला निशाना है वो पाकिस्तानी होगा। क्योंकि
इजराइल ने साफ कहा है कि हम वैसे मुस्लिम कंट्री को ख़त्म करेंगे जो कि जिहादियों के ऊपर चलती है। और पाकिस्तान तो आपको पता ही होगा कि पूरे पाकिस्तान में जिहादी फैले हुए हैं। अब उनके अंदर आतंकवादी देखें, आतंकवादी ठिकाना है। और ख़ास करके जब न्यूक्लियर पावर पाकिस्तान हो गया है तो उसके बाद उसको डिसमेंटल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसीलिए लगातार जो है वो पाकिस्तान, ईरान के बाद अगला जो कंट्री है वो पाकिस्तान का नाम इजराइल की तरफ से लिया जा रहा है। और यही पाकिस्तानी डर रहे हैं कि अगर अगला निशाना हम बने तो फिर हम किस फ्रंट पे लड़ेंगे। अफ़गानिस्तान के साथ उनके रिश्ते आपने देखा ही होगा कि अभी एक हफ्ते के अंदर किस प्रकार के रिश्ते और भी ज़्यादा ख़राब हो गए। सामने सामने की लड़ाई हो रही है। अफ़गानिस्तान के रक्षा मंत्री बयान दे रहे हैं, यहाँ के रक्षा मंत्री बयान दे रहे हैं। टीटीपी के साथ इनके घर के अंदर लड़ाई चली रही है। बलूचिस्तान एक अलग देश की आज़ादी कर ही रहे हैं। और जो ईरान है उसमें जो परिस्थितियाँ बहुत ज़्यादा ख़राब हो ही गई है और इंडिया के साथ इनके रिलेशन ख़राब हैं ही। तो इन सब चीज़ों को देख के पाकिस्तान जो है वो पूरी तरीके से जो है फंसा हुआ है और उनको पता चल गया है कि ईरान अगर ख़त्म हुआ है तो अगला निशाना उनका ही होगा। तो दोस्तों बस आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक और चैनल हिंदुस्तानी स्पेशल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हम आपके लिए इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। मिलेंगे से न्यू वीडियो से, तब तक तेरे हिंदुस्तानी स्पेशल।